हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मा गाइड। फार्मा गाइड के इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में जो सिलेबस है ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का, उसके कुछ ऐसे चुनिंदा ऐसे जीपैड, नाइपर या ड्रग इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, नीट एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले जो क्वेश्चंस है वो अपन ने इस वीडियो लेक्चर में लिया है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो एनाटॉमी क्या होता है? तो एनाटॉमी जो होता है, तो एनाटॉमी डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, मतलब बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो डिस्क्राइब करना पड़ता है। देयर इज साइंटिफिक नेम, कॉम्पोजिशन, लोकेशन एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर एनाटॉमी द कटिंग ओपन प्लान मैप ऑफ द बॉडी। मतलब क्या है, जो साइंटिफिक नेम रहते, कंपोजिशंस रहता है, लोकेशंस रहते हैं, मतलब जो स्पेसिफिक ऑर्गन्स रहते हैं बॉडी में स्पेसिफिक साइट पे, उसका वो लोकेशन का नाम भी लिखना पड़ता है, उसके स्ट्रक्चर निकाल पढ़ने पड़ते हैं। ये था एनाटॉमी के बारे में। तो फिजियोलॉजी क्या रहता है? तो फिजियोलॉजी द स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ द ईच स्ट्रक्चर इंडिविजुअली एंड इन कॉम्पोजिशन ऑफ अदर स्ट्रक्चर। मतलब फिजियोलॉजी में आता है तो ऐसा स्पेसिफिक, मतलब एवरी स्ट्रक्चर का जो अपने बॉडी में दिए हुए पार्ट्स जो रहते हैं उसका स्टडी किया जाता है फिजियोलॉजी में। ये था एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का डिफरेंस। तो सेल देखेंगे। सेल क्या रहता है? सेल ए लिविंग स्ट्रक्चर रहता है और फंक्शंस रहता है बॉडी का, जो इंक्लोज बाय द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के इंक्लोज रहता है बॉडी में। साइटोलॉजी क्या रहते हैं? साइटोलॉजी द ब्रांच ऑफ साइंस इन कॉन्करन विद द स्टडी ऑफ द सेल। सेल का जो स्टडी रहता है उसको भी साइटोलॉजी कहते हैं। टिश्यू क्या रहता है? टिश्यू इट इज़ द ग्रुप ऑफ द सेल दैट्स यूजुअली हैव अ कॉमन इमेट्रॉनिक organ and functions together the spatial activities। ये था टिश्यू। क्लासिफाई फिजियोलॉजी एंड डिफाइंड इन ब्रीफ। सेल फिजियोलॉजी इंक्लूडिंग द केमिकल प्रोसेस विद इन द बिटवीन सेल। स्पेशियल फिजियोलॉजी ऑफ द स्टडी स्पेसिफिक organs such as the heart। Systemic physiology the cooperative functions of an organism system। We will use a systemic physiology approach in these classes। जो मैंने पहले वीडियो में बताया था, जो क्वेश्चन दिए थे उसका ये कुछ, उसमें से कुछ क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट, पैथोफिजियोलॉजी इफेक्ट डिसीज ऑन ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। तो ये क्लासीफाई था। तो नेक्स्ट है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसमें आता है पार्ट्स ऑफ द सेल। सेल के जो पार्ट्स रहते हैं, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसका ये फर्स्ट पार्ट रहता है। उसमें बहुत सारे ऐसे सेल्स रहते हैं फर्स्ट पार्ट में, तो उसका ये आंसर है। तो नेक्स्ट, साइटोप्लाज्म भी रहता है उसमें, ये बहुत अच्छा वर्किंग करता है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के कंटेंट में रहता है साइटोप्लाज्म। उसके दो कंपोनेंट्स रहते हैं, साइटोसोल और ऑरेंजिनेल्स। ये जो है उसके दो पार्ट है साइटोप्लाज्म के। तो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस बहुत अच्छा हाउस ऑफ मोस्ट ऑफ डीएनए, मतलब न्यूक्लियस जो है हाउस ऑफ मोस्ट ऑफ डीएनए का एक पार्टी है। तो न्यूक्लियस इच क्रोमोसोम द सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए एसोसिएटेड विथ प्रोटीन आर्टरी, इट्स कॉल्ड द जीन। दैट इज सेलुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल रहता है न्यूक्लियस का बॉडी में, डीएनए में। एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन इन द ब्रीफ। act as a channel, act as a transporter, worker as a receptor, worker as enzyme, act on cytoskeleton anchor, work as a cell identity marker। ये जो है उसका है। विच इज़ द लास्ट ऑर्गन्स ऑफ साइटोप्लाज्म? तो माइटोकॉन्ड्रिया उसका जो आंसर है। मतलब ये वाइवा में भी पूछे जाते हैं कुछ ऐसे चुनिंदा सवाल, उसके हमको जवाब नहीं आते, तो ये बहुत ही अच्छा वीडियो है। तो विच इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन्स ऑफ द सेल? द न्यूक्लियस। विच इज नोन एज द पावर ऑफ हाउस ऑफ सेल? तो माइटोकॉन्ड्रिया उसका जो आंसर है वो है। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन द डिफाइन द टिश्यू। टिश्यू की डेफिनेशन अपने को एक्सप्लेन करना होता है। तो टिश्यू की डेफिनेशन जो है, इट इज़ द ग्रुप ऑफ सेल यूजुअली कॉमन
ओरिजिन फंक्शन टुगेदर द स्पेशल एक्टिविटी। तो उसका ये जो है ये डेफिनेशन है। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे डिस्क्राइब द हाइपोडर्मिस, इट इज़ द पार्ट्स ऑफ द स्किन। द स्किन के बहुत सारे ऐसे पार्ट्स रहते हैं। तो डिस्क्राइब द कॉम्पोजिशन ऑफ एपिडर्मिस, एपिडर्मिस का कॉम्पोजिशन है ये। द स्केलेटन सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम में गिव द नंबर ऑफ द बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी तो 206, डिफाइन द बोन, बोन इज द वेरी कॉम्प्लेक्स एंड डायनामिक लिविंग टिश्यू, structure the different division and type of human skeleton, the one division of skeleton, axial skeleton, अपेंडिकुलर स्केलेटन, ये जो है ये उसके आंसर के साथ दिया हुआ है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे क्वेश्चंस है। तो जॉइंट के बारे में हम बताएंगे। तो जॉइंट्स, व्हाट इज द अर्थराइटिक्स, अर्थराइटिक्स इज द इन्फ्लामेशन एंड पेनफुल जॉइंट डिग्रेडेशन ऑफ द कार्टिलेज ऑफ साइनोवियल मेम्ब्रेन और डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड, इसका जो आंसर है वो है। मीनिंगफुल ऑफ सैच्योर, सैच्योर क्या रहता है, द इनमूवेबल मोमेंट ऑफ जॉइंट, सुचर भी बोलते हैं उसको, सुचर। द स्कल बोन्स जॉइंट द बंडल्स ऑफ वाइट फाइबर। तो ब्लड, ब्लड के बारे में हम देखेंगे। तो डिफाइन द ब्लड, ब्लड क्या रहता है, एक ब्लड जो रहता है एक लिक्विड की तरह कनेक्टिव टिश्यू के रहता है जिसमें WBC, RBC, प्लेटलेट्स, उसको अलग नाम से इरेथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है, प्लेटलेट भी रहते हैं। तो वाई ह्यूमन इज नॉन द वार्म ब्लडेड एनिमल, तो उसका द ब्लड टेम्परेचर, द ह्यूमन ब्लड टेम्परेचर रहता है तो हाई रहता है, नॉर्मल बॉडी जो रहती है तो 38 डिग्री सेल्सियस रहती है, इसीलिए जो ह्यूमन का जो ब्लड रहता है वो बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर में रहता है। तो व्हाट इज़ द pH ऑफ द ब्लड, द pH ऑफ द ब्लड का जो रेंज है 7.3 टू 7.4, इसका जो है वो ब्लड का है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि पेरिफेरल एंड एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में क्या है। तो ANS उसको भी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो पैरा सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम, उसको कोलिर्जेनिक नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं। सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम उसको एंडर्जेनिक नर्व सिस्टम बोलते हैं। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हम देखेंगे। तो राइट अ ब्रीफ एनाटॉमी ऑफ हार्ट, द कोन शेप हार्ट रिलेटिवली द स्मॉल अमाउंट ऑफ द सेम साइज ऑफ क्लोज द फर्स्ट ऑफ पर्सन। तो उसका जो आंसर है मतलब क्या है, 12 सेंटीमीटर इंटू 5 इंच लॉन्ग, 9 सेंटीमीटर। मतलब जो एनाटॉमी जो हार्ट की है उसका जो लेंथ है वो बताया गया है इसमें आंसर में। तो इन अडल्ट हैव रेज द हार्ट ऑफ द 300 ग्राम, टू आर्टरी, मतलब हार्ट के जो 4 चैम्बर रहते हैं, टू आर्टरिया और आर्टेरियम भी बोलते हैं और 2 वेंट्रिकल भी बोलते हैं उसको, ये हार्ट का था। तो इट इज़ द लोकेटेड बाय द मिडल थोरेटिक कैविटी में रहता है, जो डायफ्राम रहता है उसमें रहता है। द 2/3 ऑफ मास हार्ट लाइज लेफ्ट ऑफ द बॉडी इज मिड लाइन, मतलब जो हार्ट रहता है 2/3 ऑफ मास ऑफ द हार्ट जो है बॉडी की मिडल लाइन के बाजू में रहता है, उसका जो है वो ये आंसर है अभी। तो नेक्स्ट हम देखेंगे राइट अ पाथ ऑफ कंडक्शन सिस्टम वाया हार्ट, मतलब जो कंडक्शन सिस्टम है वाया हार्ट की तरह कैसे होती। तो ऐसे नोड यानी कि ऐसे नोड और एवी नोड बंडल राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस फाइबर, उसका है आंसर। जो राइट इज स्ट्रोक वॉल्यूम, द स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो ब्लड इंजेक्शन पर बिट फ्रॉम ईच वेंट्रिकल विच कॉल्ड एज स्ट्रोक वॉल्यूम, उसका जो स्ट्रोक वॉल्यूम है जो EDV, मतलब कि इंजेक्शन का जो वॉल्यूम है वो है 130 ml और 60 ml माइनस 70 ml, द स्ट्रोक वॉल्यूम जो आता है वो 70 ml आता है। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ ऐसे वाइवा में पूछे जाने वाले कुछ ऐसे सवाल जो फर्स्ट पार्ट्स में आता है ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के इस सेमिस्टर में। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो अगर नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी सेकंड के बारे में।